चैनल राइटर मीरान की तरफ खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। ये बकरा चला ससुराल, इसका ये वीडियो नंबर 3 है। पिछली वीडियो में हमने 2 सीन इसके मुकम्मल किए थे। ये मैं फुल स्क्रिप्ट आपके खिदमत में इसका पेश कर रहा हूँ। तो सीन नंबर 3 वक्त दिन का है। मकाम मेहताब का घर, और मेहताब के घर के अंदर मेहताब का कमरा यानी बेडरूम। इस सीन में किरदार है मेहताब और रुखसाना। मेहताब के कमरे में रुखसाना टहल रही है बेचैनी के साथ। वो अकेली है और बार बार घड़ी देख रही है। घड़ी में 3 बजे हैं। रुखसाना अपने आप से बड़बड़ा रही है, अपने आप से बातें कर रही है। वो कहती है नमाज में इतनी देर लगा दी है, अब ये कब आएंगे, कब बकरा लेने जाएंगे और कब बकरा आएगा। रुखसाना फिर बेचैनी से घड़ी देखती है तो घड़ी से 3 बजे की वो घंटी की बजने की आवाज़ आती है। ये असल में इनके ड्राइंग रूम में एक घड़ी लगी है अलार्म वाली। आजकल भी ये घड़ियाँ आती हैं अलार्म वाली। तो उसमें आप अगर उसमें टाइमर सेट करते हैं तो वो हर घंटे के हिसाब से वो एक म्यूज़िक बजाती है, और उसमें टन टन वाली म्यूज़िक भी होती है। 2-3 किस्म की इसमें म्यूज़िक होती है। तो इन्होंने जो है ना वो घड़ी ये वाली अलार्म वाली ये इन्होंने ड्राइंग रूम में सेट की हुई है, ताकि लोग कहीं भी उनकी मतलब वो हर घंटे के बाद मतलब 1 बजेगा तो 1 घंटा बजेगा, 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4। तो इस तरह वो उन्हें पता चल जाता है कि भाई ये टाइम हो गया है। और बाकी बेडरूम में जो घड़ी है वो अलार्म वाली नहीं है, नॉर्मल घड़ी है। तो वो घड़ी देखती है तो उसमें 3 बजे हैं, और वहाँ से 3 बजते वहाँ ड्राइंग रूम वाली घड़ी से अलार्म बजना शुरू हो जाता है। टन टन टन, और भी म्यूजिक बजती है, साथ में टन टन भी बज रहा है। इस टन टन का ताल्लुक है सीन से, इसलिए मैंने ये लिखा है। वो आपको पता चलेगा आगे ये टन टन कैसे सीन को आगे बढ़ाता है, उसमें कितनी वो सस्पेंस इससे क्रिएट होगा। तो ये टन टन बजता 1, 1, 2, 3, और रुखसाना एकदम कहती ओहो 3 बज गए। ये ज़रूर गफ़ार भाई से बातें करने बैठ गए होंगे। फिर ये कहती ये गफ़ार भाई भी 1 नंबर के बेईमान और चोर आदमी हैं। कितने ही पैसे मेहताब से लेकर हड़प कर चुके हैं, पता नहीं इनसे कब मेहताब की जान छूटेगी। इतने में मेहताब कमरे में दाखिल होता है, और मेहताब रुखसाना का आखिरी जुमला सुनकर हंसते हुए कहता है मुझसे तुम्हारी जान मेरे मरने के बाद ही छूटेगी। तो रुखसाना मेहताब की बात सुनकर तड़प कर बोलती है, एकदम से वो हो जाती है, अरे मरे आपके दुश्मन। मेहताब चुपकर सवाली अंदाज में पूछता है कौन दुश्मन। तो रुखसाना भी तख्त से जवाब देती है गफ़ार भाई, और कौन। मेहताब एकदम संजीदा होगा, अरे ऐसा ना कहो रुखसाना, गफ़ार मेरे बचपन का दोस्त है। रुखसाना तंजिया अंदाज में कहती है कितने पैसे वो आपके खा चुका है, और वो मुँह कर कहती बचपन का दोस्त। मेहताब फ़ौरन मामले को हंसी में उड़ाने के लिए हंस पड़ता है। मेहताब कहता है अरे तुम तो बस कितने साल हो गए, मगर गफ़ार पर गुस्सा कम नहीं हुआ। रुखसाना का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा है। रुखसाना कहती है मुझे तो आपका ये दोस्त एक आँख नहीं भाता, मेरा तो दिल चाहता है कि मैं इसका मुंह नोच लूँ। मेहताब रुखसाना के गुस्से को देखकर मसनूई घबराहट का मुजाहरा करता है। ऐसे अरे ऐसा गज़ब मत करना, वरना प्लास्टिक सर्जरी करवाने पर लाखों रुपए मेरे ही खर्च होंगे। रुखसाना का गुस्सा हल्का होता है, मगर लहजे की जलन अभी बाकी है। रुखसाना कहते हैं हाँ वो तो है ही सदा के फ़कीर। मेहताब बातों को रुख मोड़ने के लिए अपनी तबीयत की खराबी का बहाना बताता है। मैंने कहा अच्छा अब ये बातें ख़त्म करो, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं कुछ देर आराम कर लूँ। तो रुखसाना परेशान होकर पूछती और वो बकरा कौन लाएगा। मेहताब इत्मीनान से जवाब देता है बकरा भी आ जाएगा,
तुम फिक्र मत करो, फिक्र मत करो, ये वो कहता है। रुखसाना की परेशानी बेचैनी में तब्दील हो जाती है। रुखसाना कहती है मैं फिक्र ना करो, मेरे कान कब से अपने आंगन में बकरी की किलकारियाँ सुनने को तरस रहे हैं। मेहताब एकदम चौंक पड़ता है और हैरत से कहता है बकरी की किलकारियाँ। रुखसाना अपने धुन में बोले जा रही है, हाँ बकरी की किलकारियाँ, हमारे अपने बकरी की किलकारियाँ। मेहताब एकदम फेंका लगा कर हंस पड़ता है। वो कहता है किलकारियाँ बच्चे की होती हैं, बकरे की नहीं। बकरा तो फिर मेहताब बकरी की आवाज़ निकाल के, तो बकरा तो बैं बैं करता है। रुखसाना एकदम से चिढ़ जाती है। वो चिढ़ कर कहती है बकरा बैं बैं करे या ढेंचू ढेंचू, बस मुझे हमारे घर में बकरी की आवाज़ें आनी चाहिए। मेहताब हैरत ज़दा लेते में पूछता है लाउड स्पीकर पर बकरी की आवाज़ें पूरे मोहल्ले को सुना दें? रुखसाना एकदम खुश होकर हाँ सुना दें, हम अच्छे खासे फिर कहती है हम अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं, सारे मोहल्ले वाले और रिश्तेदार क्या सोचेंगे, हमने एक बकरा नहीं खरीदा, नाक कट कर रह जाएगी। यह मेहताब एक तवील सांस लेता है। वो कहता है ओहो तो ये कुर्बानी का मसला नहीं है, नाक का मसला है। रुखसाना फिर चल जाती है, तो हाँ नाक का मसला है, कल सुमैया आएगी तो वो क्या सोचेगी। तो मेहताब इत्मीनान से जवाब देता है सुमैया हमारी होने वाली बहू हो, बस वो यही सोचेगी। रुखसाना एकदम चिढ़ जाती है, मुझे आज बकरा चाहिए तो बस चाहिए। तो मेहताब इत्मीनान से कहता है तुम बेफिक्र रहो, आज शाम तक बकरा आ जाएगा। रुखसाना घूर घूर कर खोलते हुए मेहताब को देख रही है और मेहताब इत्मीनान से बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। यहाँ कॉमेडी म्यूजिक चलेगी और सीन ये हमारा कट हो जाएगा। अब सीन नंबर 4 है। वक्त दिन का है और शाम का वक्त है, दिन में शाम। मकाम है बकरा मंडी, ये आउटडोर सीन है। माफ कीजिएगा। इस सीन में किरदार गफ्फार है, बकरे वाला है, और चंद लोग जो मंडी में बकरे वगैरह खरीदने आए ये वो है। ये बकरा मंडी, फिर बकरा मंडी का एरियल स्क्रीन प्ले में लिखा है, बकरा मंडी का एरियल व्यू है। बकरा मंडी में घेमा घेमी लोग बकरे वगैरह देख रहे हैं। गफ्फार भी इनके बीच में मौजूद है। गफ्फार मुख्तलिफ बकरे देख रहा है। गफ्फार गफ्फार को बकरा समझ में नहीं आ रहा। कोई आगे बढ़ता, आगे एक दो और बकरे देखता है और बकरे से डरता भी कि कहीं वो उसे टक्कर न मार दे बकरे वाले। फिर वो एक बकरे वाले से पूछता है गफ्फार ये बकरा टकरे तो नहीं मारता? तो बकरे वाला गफ्फार को सब घूर कर देखता है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा मेरे लिए प्रॉब्लम है, मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो बेचारे फ़कीर हो ये लोग बीच में आ जाते हैं, तो इसके लिए इग्नोर कीजिए तो आपकी मेहरबानी होगी। तो बकरे वाला गफ्फार को कहता है बाबा ये जानवर है, अब जानवर का क्या भरोसा। इधर उधर देखते हुए गफ्फार इधर उधर देखते हुए कहता है कभी से मंडी में घूम रहा हूँ, कोई शरीफ बकरा मिल ही नहीं रहा। तो बकरे वाला मुस्कुरा कर कहता है बाबा अब लोग नाम के शरीफ हैं। गफ्फार भी हंस पड़ता है, हाँ हमारी तो गवर्नमेंट शरीफ नहीं है तो बकरा कहाँ से शरीफ होगा। बकरे वाला एक बकरा दिखाते हुए कहता है बाबा ये बकरा तगड़ा है, पूरे 4 दांत हैं। गफ्फार बकरे को गौर से देखता है, कहता है अरे दांत छोड़, पैसे बहुत पैसे। बकरे वाला फ़ख्र से कहता है 50,000। गफ्फार झंझला कर कहता है अरे मुझे सारे बकरे नहीं खरीदने, तुम एक बकरे के पैसे बोलो। तो बकरे वाला झल्ला जाता है, मतलब 50,000 एक बकरे के पैसे हैं। गफ्फार मुकला जाता है, अरे भाई 50,000 आधे लाख को बोलते हैं। बकरे वाला भी गर्म हो जाता है। बकरे वाला कहता है बाबा आप बकरा छोड़ो, मुर्गा खरीद लो। गफ्फार एकदम परेशान हो जाता है,
अरे मुर्गा तो मैं खुद बन गया हूँ, तू बोल आखिरी पैसे बोल। बकरे वाला थोड़ा झुंझलाहट का शिकार हो जाता है, कहता है बोले आखिरी पैसे होंगे 40,000। गफ्फार भी परेशान होता है, बोले और आखिरी पैसे बोल, और आखिरी पैसे बोल। बकरे वाला फिर झुंझलाहट का शिकार होकर कहता है आखिरी पैसे होंगे 35,000। गफ्फार की परेशानी अब भी कम नहीं हो रही। गफ्फार कहता बस तू आखिरी पैसे बोलता जा, बिल्कुल आखिरी में ये फ्री का हो जाएगा। है? बकरे वाला फिर गर्म होता, ओ बाबा मस्करी करता है। तो गफ्फार फिर परेशानी से कहता है तुम लोग डबल दाम पे बोलते हो, तो हम कम तो करवाएंगे ना। बकरे वाला बिल्कुल बेजार हो जाता है और कहता बाबा देखो अपना टाइम खोटी मत करो, इसका बिल आखिरी होगा 30,000, लेना है तो लो वरना जाओ। इतने में असर की अजान की आवाज़ आती है, आवाज़ गूंजती है अजान की। गफ्फार जेब से टोपी निकाल कर सर पर पहनता है। गफ्फार कहता देखो अजान हो गई, असर की नमाज का टाइम हो गया है। बकरे वाला भी कुछ नरम हो जाता है, कहता है बाबा मैं भी मुसलमान हूँ, अजान हो रही है, 30,000 देना है तो बकरे को ले जाओ। गफ्फार कुछ देर सोचता है और बकरे को देखता है और कहता है चलो ठीक है, तुम इधर ही हो ना। फिर गफ्फार जो है ना वो पैसों का लिफाफा निकालता है और बकरे वाले को देते हुए कहता है ये 30,000 हैं, मैं नमाज पढ़ कर आता हूँ, फिर ये बकरा ले जाऊँगा। बकरे वाला खुश हो जाता है। बकरे वाला हाँ हाँ नमाज पढ़ कर आ जाओ, मैं इधर ही हूँ। गफ्फार जाते जाते रुक कर कहता है कि बस एक काम करना, बकरे की रस्सी लंबी वाली देना, लंबी वाली बड़ी यानी क्या। बकरे वाला चौंक जाता है, क्यों? गफ्फार अपनी कमर पर हाथ रख कर ऐसे डर से गिरा तो कहता है ये बकरे टकरे बहुत मारते हैं, बकरे टकरे बहुत मारते हैं। रस्सी लंबी होगी तो बकरा जैसे ही टक्कर मारेगा तो मैं फ़ौरन हट जाऊंगा, मुझे वह पे फ़ौरन हट जाऊंगा, मुझे टक्कर से दर्द होता है। बकरे वाला हंस पड़ता है। वो कहता है बाबा तुम नमाज पढ़ कर आओ, मैं इतनी लंबी रस्सी दूंगा कि बकरा तुमको टक्कर मार ही नहीं सकेगा। गफ्फार खुश हो जाता है, तुम तो बड़े समझदार हो। बकरे वाला खुश हो कहता है, बकरे वाला खुश होता है और गफ्फार कहता है चलो मैं नमाज पढ़ कर आता हूँ, तुम कहीं जाना नहीं, मैंने तुम्हें पूरे पैसे दे दिए। बकरे वाला मुस्कुरा के कहता है बाबा तुम आ जाओ, मैं इधर ही हूँ। गफ्फार नमाज के लिए जा रहा है और पलट कर बकरे वाला को देख रहा है। जब भी पलट कर बकरे वाले को देखता है, बकरे वाला हाथ हिला कर उसे टाटा कर ऐसे इशारा करता है टाटा और यूँ करते करते गफ्फार दूर चला जाता है। अब बकरे वाला यूँ करता रहता है और कॉमेडी म्यूजिक चलेगी और ये सीन यहाँ पे कट हो जाएगा। सीन भी कट हो जाएगा, यहाँ हमारी वीडियो का टाइम भी मुकम्मल हो गया। तो आपसे थोड़ी सी इल्तिजा है कि आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और इस चैनल को शोबिस से मुतालिक अफराद तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो भी इससे इस्तेफादा हासिल करें। मुझसे रब्ता करने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे तमाम कॉन्टैक्ट्स मौजूद हैं और इस वीडियो में भी आप कमेंट बॉक्स में भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।